एक मुस्लिम सांसद को बड़ी संसद में जो है कठुआ मुल्ला कहा गया, पाकिस्तानी जिहादी, वो उग्रवादी, तरह तरह की भाषा का प्रयोग किया गया। आप मुसलमान हैं, कैसे सोच रहे हैं? शहाबुद्दीन के गांव के रहने वाला हूँ। अगर इसी जगह पे शहाबुद्दीन रहते तो पता ना थप्पड़ भी खा सकता। एक बिहार का शेर है और एक हिंदुस्तान का शेर है ओवैसी, जिसने आंखों में आंखें डाल के ऐसे चूरनों को जो है छड़क छाप सांसद उनको जवाब देने का काम किया। ओवैसी साहब भी है, वो भी कभी नहीं डरते हैं। अगर इनके जगह ओवैसी साहब होते फिर क्या होता? ओवैसी साहब रहते तो जवाब भी देते। खुदा ना खास्ता अगर ज्यादा और बोलते तो घूसे में मिलते हैं उनको। बन के अगर आप वहाँ पे होते, आप विधुड़ी आपको इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते कि भड़वाल दल्ला इस तरह का, तो क्या करते आप? तो मैं अपना जूता निकाल के उसकी खोपड़ी पे इतना बजाता, दिखा देता कि लोकतंत्र की उन्होंने हत्या करी है। इस तरीके से जवाब देने का काम करता मैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं R24 न्यूज़ में आपके साथ राशिद कमाल। जिस तरह से सदन में जो है रमेश बिधूड़ी ने मुस्लिम बसपा सांसद कुंवर दानिश अली को जिस तरह से भद्दी भद्दी गालियाँ दी, तमाम शब्दों का प्रयोग किया, कठुआ मुल्ला और क्या क्या नहीं कहा, जिहादी भी कहा, पाकिस्तानी भी कहा, इसमें तमाम लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है। तो हम भी इस वक्त जो है जामिया नगर में है, हमारे साथ एडवोकेट बिलाल हैं और कुछ लोग और भी हैं। इन लोगों से जुड़े हैं और बातचीत कर लेंगे कि ये लोग किस तरह से सोच रहे हैं, आम मुसलमानों की क्या राय है। बिलाल जी किस तरह देख रहे हैं? एक मुस्लिम सांसद को भरी संसद में, जो सड़क पे पहले कहा जाता था, अब संसद में लोगों को कहा जा रहा है कठुआ मुल्ला, किस तरह से देख रहे हैं? तो हमें दुख है जो ऐसे लोग हैं वो कानून को नहीं मानते। अब ओम बिरला इस पे ये हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो लोकसभा के स्पीकर हैं, कि उन पे कार्रवाई कब करेंगे? जब करेंगे जब देश के अंदर तमाशा बन जाएगा, जब पूरी दुनिया में गलत मैसेज जा रहा है कि लोकतंत्र का, जो हमारा डेमोक्रेसी, हमारे भारत का जो लोकतंत्र है वो दुनिया में नंबर 1 पर है। भावुक हो गए, दानिश अली भावुक हो गए, रोते हुए नजर आ रहे हैं, इस पे लोग सवाल कर रहे हैं। ये तो भावुक हो गए, लेकिन हमें सीखना होगा। जिस तरीके से एक सांसद है, बिहार का सांसद शहाबुद्दीन, उसका इतिहास पढ़ना पड़ेगा, और अकबरुद्दीन ओवैसी का इतिहास पढ़ना पड़ेगा कि ऐसे जाहिलों को किस तरीके से जवाब दिया जाता है। और आपने देखा होगा कि वो वीडियो हमारे पास है कि दानिश साहब, चलो ठीक है हम उसका समर्थन कर रहे हैं, वो भावुक हो गए, लेकिन उनको भावुक होने की जरूरत नहीं थी। ऐसे सड़क छाप सांसद को जवाब देने की जरूरत थी, और इस तरीके से ही जवाब देना था। जो संसद के अंदर आतंकवादी कह रहे हैं, मुल्ला कटवा कह रहे हैं, भड़वा कह रहे हैं, इस तरीके की लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, क्या ये इसको शर्मसार नहीं करता? देश के प्रधानमंत्री को आके माफी नहीं मांगनी चाहिए? उस सांसद को सस्पेंड नहीं करना चाहिए? उस सांसद के ऊपर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? उसको पार्टी से निकालना नहीं चाहिए क्या? आज तक वो सांसद पार्टी में है, सिर्फ और सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ने का काम किया जाता है। आपके पास आएंगे, आप किसे सोच रहे हैं? एक मुस्लिम सांसद को बड़ी संसद में जो है कठुआ मुल्ला कहा गया, पाकिस्तानी जिहादी, वो उग्रवादी, तरह तरह की भाषा का प्रयोग किया गया। आप मुसलमान हैं, कैसे सोच रहे हैं इसको? मैं ऐसे सोच रहा हूँ, जो बीजेपी का लॉजिक है, इनका मकसद ही है हिंदू मुस्लिम करना है। अगर इन्हीं के जगह पे, मैं शहाबुद्दीन के गांव के रहने वाला हूँ, अगर इसी जगह पे शहाबुद्दीन रहते तो पता ना थप्पड़ भी खा सकता। वो तो ऐसे सांसद है कि एक नगर विधायक के लायक भी नहीं है, सरपंच के लायक भी नहीं है, और उसको संसद में बैठाया गया है। हत्या कि मैं ओम बिरला जी से ये दरख्वास्त करता हूँ, उनको बर्खास्त किया जाए जल्द से जल्द। अच्छा, आप शहाबुद्दीन के गांव के, आप तो शहाबुद्दीन साहब को जानते होंगे, देखे होंगे, तो कैसे आप अगर वहाँ संसद में वो होते तो क्या माहौल होता? अगर संसद में रहते तो पता ना चप्पल, जूते, घूसे सब उनको मिलता, इतना मिलता तो वो आइंदा सोचते कि सांसद बनूं कि ना बनूं। इतने पावरफुल नेता थे वो। जी, बहुत पावरफुल। वो हक पे चलने वाले थे, मर्द आदमी थे, कभी किसी से डरते नहीं थे। ऐसे हमारे वसीउद्दीन ओवैसी साहब भी है, वो भी कभी नहीं डरते हैं। अगर इनके जगह ओवैसी साहब होते फिर क्या होता? ओवैसी साहब रहते तो जवाब भी देते। खुदा ना खास्ता अगर ज्यादा और बोलते तो घूसे में मिलते उनको। तो क्या उम्मीद आप क्या कर रहे थे? कुंवर दानिश को रोते हुए देख के आपको क्या महसूस हुआ? वो कह रहे थे मैं रात भर सो नहीं पाया, मेरा सर फटा जा रहा है। इसलिए कुंवर दानिश साहब रोए हैं कि बस लोकतंत्र जो बोला जाता है, लोकतंत्र में इंसाफ उनको चाहिए। उसी टाइम उसको बर्खास्त किया, जो सांसद बोला है उसको बर्खास्त करना चाहिए उसी टाइम। इसी मुद्दे पर रोए कि मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ। तो क्या लग रहा है कि आपको क्या लग रहा है कि मुस्लिम प्रतिनिधित्व कम है संसद में, इसलिए इस तरह का हो रहा है क्या माहौल? नहीं, ऐसा कोई मुस्लिम प्रतिनिधि जो है एक है और 100 पे भारी है। चाहे हमारे कौन है? वसीउद्दीन ओवैसी साहब है, 100 पे भारी है? हाँ, 100।
बीजेपी के 100 सांसद पे एक हमारे वसीउद्दीन वैसी भारी है। भारी है? हाँ, हमारे अजमल साहब हैं हाँ। जो असम के, वो सारे इनके सारे एमपी पे वो एक दो हमारे तीन एक चार। अकेला शेर है। हाँ, एक अकेला है। क्या बिलाल जी कैसे देख रहे हैं? कह रहे हैं कि एक अकेला शेर वैसे 100 पे भारी पड़ जाता है वहाँ पे, लेकिन कुंवर दानिश को रोता हुआ देख कह रहे हैं कि नहीं रोना चाहिए था उनको। देखिए, यहाँ शेर और सवा शेर की बात नहीं होनी चाहिए, इंसाफ की बात होनी चाहिए। जो बात आज जो लोग सरकार में बैठे हुए हैं उनसे क्या हम तवक्या करेंगे? जो ऐसे लोगों को पार्टी से निकालने का काम नहीं करे, जिन्होंने भरी सभा के अंदर, भरा लोकतंत्र के मंदिर के अंदर इस तरीके से आपत्तिजनक शब्दों का यूज़ किया कि हम लोग ये कह रहे हैं अगर हम लोगों वहाँ होते तो हमारा गुस्सा पता नहीं कहाँ होता, क्योंकि हम ये कह रहे हैं दानिश भाई। सवाल वही है मेरा कि अगर बिलाल खान संसद में होते, सांसद बन के अगर आप वहाँ पे होते, अब बिधूड़ी आपको इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते कि भड़वाल दल्ला इस तरह का, तो क्या करते आप? तो मैं अपना जूता निकाल के उसकी खोपड़ी पे इतना बजाता, दिखा देता कि लोकतंत्र की उन्होंने हत्या करी है। इस तरीके से जवाब देने का काम करता मैं, क्योंकि मुझे डरना नहीं सिखाया। और सुन लीजिए, ये लोकतंत्र की तो हत्या लगातार, ना कानून को मानते, ना देश के संविधान को मानते, किसी की चीज़ को नहीं मानते। जब इस तरीके से अल्फाज ही बोले जाएं तो पूरी कौम को बोला गया, पूरी कौम में आज दर्द है और आग बबूला हो रहे हैं लोग कि अगर इसको इस पार्टी से नहीं निकाला, अगर इस पे कार्रवाई नहीं की गई तो एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करने का काम करेंगे हम। जो अगर वहाँ होते तो ऐसे सांसद को उसी भाषा में जवाब देने का काम करते। और हम कह रहे हैं दानिश भाई के पास हम लोग गए, हमने उनसे कहा कड़े शब्दों में कि आपने क्यों नहीं उसको जवाब देने का काम किया, क्यों नहीं आप उठ कर गए और उसके गिरबान पकड़ने का काम किया और हम आपके साथ खड़े होने का काम करते। क्योंकि ये लोग, ये वीडियो पूरी दुनिया, भारत नहीं पूरी दुनिया देख रहा है। अच्छा बिलाल खान, लेकिन लोग, जनता तो प्रतिनिधित्व करने के लिए आप अपना रहनुमा बना के संसद में बैठते हैं, वही रो रहे हैं, उनकी आवाज़ आप उठा रहे हैं, फिर ऐसे रहनुमा क्या ज़रूरत है सर? देखिए, वो इमोशन हुए, हाँ। वो इमोशनल हो गए, ठीक है, खत्म बात। लेकिन हमने वहाँ ये कहा कि ये वक्त इमोशनल होने का नहीं था, आपको ताकत से जवाब देना था, आपको वहाँ जवाब देकर ये बताना था कि हम लोग डरने वाली कौम नहीं है, न हम अपने अल्लाह से डरते हैं और किसी से नहीं डरते। ये आपको जवाब देना था वहाँ, क्योंकि यहाँ मुसलमानों का, कौम का सवाल है, हिंदुस्तान के लोगों का सवाल है। अगर आपने जवाब नहीं दिया, वहाँ सुनकर आ गए, तो ये गालियाँ हमने खाई हैं, ये हमारे लोगों ने खाई हैं, देश के मुसलमानों को गालियाँ पढ़ने का काम किया। अगर आप जवाब देते तो आज हमारा सुर ऊंचा होता। अगर आप यहाँ बाहर निकल के रोने का काम कर रहे हैं, ये गलत। हमने इस चीज़ पर खुद उनसे आपत्ति जताने का काम किया। रोने से कुछ नहीं चलेगा, आपको शेर बनना पड़ेगा। अगर ऐसे जो ये सांसद है, जो बिधूड़ी सांसद है, ये चूहा है, ये एक नंबर का जो है, इसको कुछ नहीं पता, गधा ये जो है, वहाँ पर आपको देखा होगा, ये नशा करता, नशेड़ी सांसद है। अगर आप ऐसे जाहिल, दो कौड़ी के सड़क छाप सांसद से ऐसी भाषा सुनकर आ गए तो आपने हमारी कौम का भी सर नीचे करने का काम किया। हम सांसद जी आपसे कहते हैं, हम अभी भी आपके साथ हैं, लेकिन आपको वहाँ रोना नहीं चाहिए था, बाहर आकर आपको जवाब देना चाहिए था। लेकिन कुछ लोग जो सेकुलर लोग हैं, चाहे राहुल गांधी हो या अलायंस की पार्टी के लोग हैं, उनका साथ देने का काम किया। हम उनका शुक्रगुजार हैं। हम कहेंगे कि वाकई में आपने गले लगाकर ये कहा कि हम आपके साथ हैं, इस चीज़ से हमें राहुल गांधी की जो इज्जत यहाँ थी वहाँ पहुँच चुकी है। ठीक है, लेकिन आप किस तरह से सोच रहे हैं? जो अभी कहा जाता है कि मुसलमानों की आवाज़ बनने के लिए ये लोग जाते हैं संसद में, आपके मुद्दे उठाते हैं, लेकिन जब वही रो रहे हैं, आप लोग सड़क पे मुद्दे उनके उठा रहे हैं, किस तरह सोच रहे हैं? बस हम उन लोगों से मिलेंगे, मिल के बताएं कि हम आपके साथ हैं, आप अकेला ना समझें। हाँ, बस यही है कि लोकतंत्र का बात है, लोकतंत्र में रहते हुए ऐसे भाषा का प्रयोग करने के लिए इस वजह से रो रहे हैं कि नया सांसद बनाए, और नया में ऐसे शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वो सोच कर रोए हुए हैं। बाकी हम उनसे अपील करेंगे कि आप आगे रहिए, आगे बढ़िए, लड़िए, हम आपके साथ हैं। कोई भी ये दो कौड़ी के नेता कुछ नहीं है, इनको तो जूते बजाना चाहिए, आपको उसी टाइम उठकर जाकर जूते बताना चाहिए, जवाब देना चाहिए। अच्छा, आम मुसलमान को सुन के कैसा, आपको कैसा महसूस हुआ? मेरे को तो ऐसा महसूस हुआ, काश आज मैं सांसद रहता, मैं तो जूते इतना बजाता उसकी खोपड़ी बाहर निकल जाती। साहबुद्दीन साहब के गांव के हैं आप जी, उनसे भी ज़्यादा गुस्सा है आपके अंदर, समझ लीजिए। दूसरा शाहबुद्दीन। क्या बिलाल खान साहब क्या कहेंगे? कह रहे हैं कि आम मुसलमान किस तरह से सोच रहे हैं इसको? देखिए, आम मुसलमानों के अंदर एक गुस्सा तो है, ये मानना पड़ेगा। गुस्सा इस बात का है कि जिस अल्फाजों का यूज़ किया गया, आतंकवादी, बड़वा, दलाल, मुल्ला, कटवा, उग्रवादी, ये अल्फाजों का यूज़ वहाँ नहीं होना था जहाँ उन्होंने सड़क छाप भाषा का यूज़ किया। लोकतंत्र का मंदिर डेमोक्रेसी कहते हैं, लेकिन भारत के आज प्रधानमंत्री चुप क्यों है, उसको पार्टी से क्यों नहीं लेगा? सबसे बड़ा सवाल ये है हमारा। हम लगातार सवाल करने का काम करेंगे।
हमने ये कहा कि अगर आप उन पर कार्रवाई करेंगे तो हम आपका स्वागत करेंगे। ऐसे लोगों को बढ़ावा आपने आज से नहीं, जब उस वक्त अनुराग ठाकुर जो इनका कैबिनेट मंत्री है उसने क्या कहा था, क्या अल्फाज यूज़ किए थे, कपिल मिश्रा ने क्या अल्फाज यूज़ करे थे, प्रवेश वर्मा ने क्या अल्फाज यूज़ करे थे, उन लोगों को जो है आज आपने प्रमोट करने का काम किया, उनको कैबिनेट बनाने का काम किया। और इसी सड़क साहब को आप देख लेना, आने वाले वक्त में दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष बनाने का काम करेंगे। हम ये कहेंगे अगर आप ऐसे लोगों को प्रमोट करेंगे तो ऐसे लोगों को अकल ठिकाने लगाने का काम भी हम लोग करेंगे। बिलाल सड़कों पे निकलने नहीं देंगे ऐसे लोगों को। आखिरी में सवाल लेंगे, आपने शुरू में कहा कि संसद में जो है शहाबुद्दीन, अकबरुद्दीन वैसी, असुद्दीन वैसी लोगों की जरूरत है जाने की। क्या लग रहा है कि ऐसे कुछ सांसद है तो कमजोर महसूस कर रहे हैं क्या आप लोग? बिल्कुल, वो वाकई में एक बिहार का शेर है और एक हिंदुस्तान का शेर है ओवैसी, जिसने आंखों में आंखें डाल के ऐसे चूरनों को जो है छड़क छाप सांसद है उनको जवाब देने का काम किया। और आपके हमारे पास वीडियोस भी हैं, उस वक्त भी ये बदतमीजी करने का काम कर रहा था यही बेहुदा रउआ सांसद, लेकिन क्या हुआ उसकी आंखों में क्या, उसका मुकाबला किस तरीके से जवाब देने का काम किया। हमें उस पर गर्व है। हम दूसरी पार्टी से ताल्लुक़ रखें, लेकिन अगर कौम की बात आ जाएगी, हमारे लोगों की बात आ जाएगी तो हम साथ खड़े हुए नजर आएंगे, चाहे वो ओवैसी हो या मुस्लिम सांसद हो। आज हम कुंवर दानिश अली के साथ भी खड़े, लेकिन हमें उससे एक शिकायत है कि आपको रोने की ज़रूरत नहीं है, हमारी कौम रोती नहीं है। और हम वो उस कौम से कि हमने अच्छे अच्छों को सबक सिखाने का काम किया है, चाहे वो कानूनी तौर पर सबक सिखाएं और जिस भाषा में आप उनके यूज़ कर रहे हैं उसी भाषा में जवाब देने का काम करते हैं। जवान का मुकाबला नहीं कर सकते ये लोग, क्या मतलब है? सही कहा। ओवैसी बैरिस्टर्स पढ़े लिखे, एजुकेशन में भी और हर चीज़ में उसका मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन आज उन्होंने याद दिला दिया। जिस तरीके से आपने देखा 4 साल पहले की वीडियो आप खुद चलाएंगे उसको, कि ऐसे ही इसी सड़क साहब सांसद ने बदतमीजी करने की कोशिश करी थी, ऐसे सड़क साहब सांसद को उसने उसी की भाषा में जवाब देकर नीचे बिठाने का काम किया। और हम दानिश अली से भी यही कर रहे थे कि इस तरीके हम यही चाह रहे थे कि करारा जवाब मिलना चाहिए था, लेकिन करारा जवाब नहीं दिया। हम करारा जवाब देंगे उसको। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ एडवोकेट बिलाल थे और आम लोग भी थे यहाँ पे। ये भाई साहब जो है शहाबुद्दीन साहब के गाँव के हैं और कह रहे हैं कि हमने देखा है उनको, जिस तरह से ये कह रहा है अगर शहाबुद्दीन साहब होते तो वहाँ का मामला कुछ और होता। बिलाल खान कह रहे हैं कि जो है असुद्दीन वैसी और अकबरुद्दीन वैसी जैसे लीडर को वहाँ संसद में जाना जरूरी है। और कुंवर दानिश अली के साथ तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। एडवोकेट बिलाल जाके मुलाकात भी किए, कह रहे हैं कि हम उनके साथ हैं, लेकिन उनको रोना नहीं चाहिए था, उनको करारा जवाब देना चाहिए। अब देखना है क्या कुछ होता है। ओम बिरला साहब कह रहे हैं कि सस्पेंशन होगा या नहीं, ये तो ओम बिरला साहब तय करेंगे। बाकी जिस तरह से लोग जो आम लोग हैं आवाज़ लगातार उठा रहे हैं।